का काम है। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया। मगर इस बार तो परिस्थितियां अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम मनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी तो मेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया सर। और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर थे उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है जिला परिषद के चुनावों में, बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनके। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन हैं। मैं तो उनके ऊपर रिप्लाई करता नहीं, पर एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने हैं, एक हल्का अध्यक्ष भी गाँव का सरपंच बने, तो करनाल में इतने आ रहे हैं, मुझे 22 जिलों का ले कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत। आपके सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद पार्टी संगठन को मजबूत। अभी पहले देखते हैं क्या गतिविधि बनी। आज ही चेयरमैन बनाओ, अभी शपथ तो लेने दो। आपके कार्यकर्ता कहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी कितनी दिली इच्छा? देखो, हर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता की ये इच्छा भी और विश्वास भी है। मेरी तो एक इच्छा है कि पार्टी संगठन को जिस तरीके से 11 महीने में हम 10 एमएलए तक लेकर के, जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरी लगाई है कि संगठन के विस्तार का, और केवल मात्र यहाँ नहीं, हमने राजस्थान में भी संगठन खड़ा किया है, हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, गुजरात में भी हमने किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो संगठन का निर्णय होता है। जो जिम्मेवारी मेरी दी है उसको मैं निभाता रहूं। एमबीबीएस स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध चल रहा है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी की बात है, मेरी भी बैठक इस पे हुई। 3 विषय उन बच्चों के मेरे सामने आए। पहला कि जब वो एमबीबीएस करेंगे तो एमडी के ओर जब वो जाते हैं तो ये बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा उनका विषय था कि 7 साल बहुत लंबा है, इसको कम कर दिया जाए और जो इंटरेस्ट लगना है उस इंटरेस्ट की सबवेंशन गवर्नमेंट करे। इसके ऊपर मेरी चीफ मिनिस्टर से भी चर्चा हुई। आज माने राष्ट्रपति जी का दौरा है, मुझे लगता है कि जल्द इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे जहां म्यूचुअली स्टूडेंट्स को भी फायदा हो और सरकार भी आने वाले समय में इसका लाभ ले पाए कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा दूसरी जगह ना जाकर नौकरी करे। तो कांग्रेस की गुटबाजी को एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का अंत आ चुका है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये तो धीरे धीरे दिख रही है कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। आपने खुद अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के लिए देखा, जिनके सचिन पायलट को जो उनके डिप्टी सीएम रहे उसको ही गद्दार कह दिया। हरियाणा प्रदेश में आप आज गुत्था गुत्थी देख रहे हैं और अभी तो हिमाचल का रिजल्ट आने दो, हिमाचल में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था आज उसकी कोई चर्चा भी करता है। आपसी मतभेद लड़ाई के अंदर
कांग्रेस आज इंटरनल ब्लास्टिंग पे है और मुझे लगता है जल्द कांग्रेस तोड़ों की ओर लोकसभा से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे किए गए और उनका कैंडिडेट 3000 वोट पे निपट जाता है। ये साफ जन संदेश है कि जनता ने उनको पूरी तौर पर नकारा है। सर, एक नाम की चर्चा बहुत है, आपके भाई उसे बहरूपिया कहते हैं, पिताजी कहते हैं। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आगामी 9 तारीख को भिवानी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है और वहाँ करनाल के आज सभी साथियों की जिम्मेदारी लगाई है कि सब मिलकर जोश और उत्साह के साथ पार्टी का जो पहला मील का पत्थर है 5 साल पूरे होने का, उस उपलक्ष्य में भारी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें और 5 साल में जहाँ हमने जीरो से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन कर उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम किया। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया, मगर इस बार तो परिस्थितियाँ अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम मनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी तो मेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है, जिला परिषद के चुनावों में बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनके। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप मैं तो पॉलिटिशियन उनके हैं। ऊपर रिप्लाई करता नहीं, पर एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने हैं, एक हल्का अध्यक्ष भी गाँव का सरपंच बने, तो करनाल में इतने आ रहे हैं, मुझे 22 जिलों का ले कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत है। आपके सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद पार्टी संगठन को मजबूत। अभी पहले देखते हैं क्या गतिविधि बनी, आज ही चेयरमैन बनाओ, अभी शपथ तो लेने दो। आपके कार्यकर्ता कहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी कितनी दिली इच्छा? देखो, हर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता की ये इच्छा भी और विश्वास भी है। मेरी तो एक इच्छा है कि पार्टी संगठन को जिस तरीके से 11 महीने में हम 10 एमएलए तक लेकर के, जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरी लगाई है कि संगठन के विस्तार का, और केवल मात्र यहाँ नहीं, हमने राजस्थान में भी संगठन खड़ा किया है, हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, गुजरात में भी हमने किया। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो संगठन का निर्णय होता है, जो जिम्मेवारी मेरी दी है उसको मैं निभाता रहूं। एमबीबीएस स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध चल रहा है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी की बात है, मेरी भी बैठक इस पे हुई। 3 विषय उन बच्चों के मेरे सामने आए। पहला कि जब वो एमबीबीएस करेंगे तो एमडी के और
जब वो जाते हैं तो ये बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दूसरा उनका विषय था कि 7 साल बहुत लंबा है, इसको कम कर दिया जाए और जो इंटरेस्ट लगना है उस इंटरेस्ट की सबवेंशन गवर्नमेंट करे। इसके ऊपर मेरी चीफ मिनिस्टर से भी चर्चा हुई। आज माने राष्ट्रपति जी का दौरा है, मुझे लगता है कि जल्द इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे जहां म्यूचुअली स्टूडेंट्स को भी फायदा हो और सरकार भी आने वाले समय में इसका लाभ ले पाए कि हमारा पढ़ा लिखा बच्चा दूसरी जगह ना जाकर नौकरी करे। तो कांग्रेस की गुटबाजी को एक राजनेता के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? कि कांग्रेस का अंत आ चुका है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये तो धीरे धीरे दिख रही है कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। आपने खुद अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के लिए देखा, जिनके सचिन पायलट को जो उनके डिप्टी सीएम रहे उसको ही गद्दार कह दिया। हरियाणा प्रदेश में आप आज गुत्था गुत्थी देख रहे हैं और अभी तो हिमाचल का रिजल्ट आने दो, हिमाचल में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था आज उसकी कोई चर्चा भी करता है। आपसी मतभेद लड़ाई के अंदर कांग्रेस आज इंटरनल ब्लास्टिंग पे है और मुझे लगता है जल्द कांग्रेस तोड़ों की ओर लोकसभा से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को किस तरह देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दावे किए गए और उनका कैंडिडेट 3000 वोट पे निपट जाता है। ये साफ जन संदेश है कि जनता ने उनको पूरी तौर पर निकारा है। सर, एक नाम की चर्चा बहुत है, आपके भाई उसे बहरूपिया कहते हैं, पिताजी कहते हैं। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस आगामी 9 तारीख को भिवानी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है और वहाँ करनाल के आज सभी साथियों की जिम्मेदारी लगाई है कि सब मिलकर जोश और उत्साह के साथ पार्टी का जो पहला मील का पत्थर है 5 साल पूरे होने का, उस उपलक्ष्य में भारी संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें और 5 साल में जहाँ हमने जीरो से संगठन को खड़ा किया, शक्ति प्रदर्शन कर उस संगठन की भी ताकत दर्शाने का काम किया। निरंतर पीछे बूथ पर महिलाओं को मेंबर बनाने की, युवाओं को मेंबर बनाने की या पार्टी की जनरल मेंबरशिप के अभियान चलते रहे। अलग अलग हमारे प्रकोष्ठों ने कार्य कर अपने संगठन को प्रकोष्ठ लेवल पर मजबूत किया। तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्ष, पहला 2020 का कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 21 भी किसान आंदोलन के बीच में हमने स्थापना दिवस मनाया, मगर इस बार तो परिस्थितियां अच्छी है, किसान भी फारिग है, पंचायती राज के भी चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड भिवानी की धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाने के लिए हम मनाएंगे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो कदम उठाया था नए डंडे का, वो कदम हरियाणा के लिए मजबूत साबित हुआ। हरियाणा की प्रगति के लिए उस कदम ने बड़े बदलाव लाने का भी काम किया और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल की सोच थी तो मेरे को सशक्त करने की, उसके ऊपर आगे 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ था, आपने कमेटी भी बनाई थी। 44 करोड़ रुपए का लॉस है, उसकी ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। 1 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद में ऑलरेडी रिकवरी ऑफिसर से कर ली गई है, मगर 3 जिलों की अभी रिपोर्ट आनी है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके यहाँ पर तो गोश्त परचेजेस का भी मामला सामने आया, सरकार ने सख्ती से उसके साथ डील किया और अब पूरे प्रदेश में जितने हमारे मिलर हैं उनकी डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी कि कहीं पर भी इस तरह का ग्रेन शॉर्टेज या ग्रेन डैमेज हमें ना। अभय चौटाला कहते हैं जमानत जब्त हो गई है, जिला परिषद के चुनावों में बहुत जगह जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप बताएंगे सर, आप पॉलिटिशियन हैं। हैं। ऊपर रिप्लाई करता नहीं, पर एक चीज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे 70 से ऊपर तो सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने, एक हल्का अध्यक्ष भी गाँव का सरपंच बने, तो करनाल में इतने आ रहे हैं
मुझे 22 जिलों के लिए कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत नहीं। आपके- सभी साथियों ने मेहनत करी है।